नमस्कार, भार्गव द स्टार्टअप स्कूल में आपका स्वागत है। क्या आप भी अपना स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, वो भी बहुत कम पैसों में? तो ये वीडियो आपके लिए है। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि आप अपना स्टार्टअप या बिजनेस बहुत ही छोटे लेवल से, ज़मीनी स्तर से कैसे शुरू कर सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि मैं कौन? तो मैं को फाउंडर एंड CEO हूँ वाइट गंगा का। वाइट गंगा एक मिल्क एंड फार्मर बेस्ड स्टार्टअप है। ये कहने के लिए स्टार्टअप नहीं है, बल्कि हमें हमारी कंपनी को गवर्नमेंट द्वारा स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेशन भी प्राप्त हुआ है। हमारी कंपनी का शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 के फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन भी हुआ था। हम लोग टीवी तक नहीं जा पाए क्योंकि हम लोग का किसी कारणवश सेकंड राउंड में सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो हमारे स्टार्टअप में कुछ ना कुछ तो बात होगी। मैंने अपने स्टार्टअप को बहुत ही छोटे लेवल से मैं शुरू किया। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने बिना पैसे के शुरू किया। मैंने अपना स्टार्टअप बैंक से लोन लेकर के शुरू किया था। बैंक से लोन लेने की एक लंबी कहानी है, बहुत स्ट्रगल है। फिर कभी बात करेंगे इस विषय पे। आज हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं कि हाउ टू स्टार्ट ए स्टार्टअप। बहुत से लोग आपको बताएंगे कि स्टार्टअप शुरू करने के लिए आपको वेबसाइट चाहिए, मोबाइल ऐप चाहिए, पैसा चाहिए, दुकान चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊंगा स्टार्टअप शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले एक मजबूत इरादा चाहिए। मजबूत इरादा इसलिए क्योंकि आने वाले 1 साल तक आपका जीना, खाना, पीना सब हराम होने वाला है। आपका कोई भी चीज़ टाइम पर नहीं होने वाला है। आपका पूरा फोकस बिजनेस पे होने वाला है। आप अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो अगर पक्का इरादा आपने बना लिया है स्टार्टअप शुरू करने का, तो आइए शुरू करते हैं। स्टार्टअप या बिज़नेस शुरू करने के लिए चाहिए एक आइडिया। आइडिया कहाँ से मिलेगा? आइडिया के लिए आपको अपने आसपास के एरिया में लोगों की प्रॉब्लम ढूंढनी पड़ेगी कि लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है। जो नहीं कि वो प्रॉब्लम आपको आ रही हो, लेकिन अगर आपके आसपास के एरिया के लोगों को वो प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस पर काम कर सकते हैं। ऐसी 2-3 प्रॉब्लम की लिस्ट बनाइए और फिर आप देखिए कि उन प्रॉब्लम में से आप किन प्रॉब्लम का सबसे सही सलूशन आप दे सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके एरिया में कोई ग्रॉसरी की शॉप रही, कि ये एक उदाहरण ही है, और आप ग्रॉसरी डिलीवरी का आपने सोचा कि आप कहीं से ग्रॉसरी उठाएंगे और अपने आसपास के एरिया में आप डिलीवर कर देंगे। अब आपको देखना पड़ेगा मार्केट नीड, क्या वाकई में आपके एरिया के लोगों को ग्रॉसरी डिलीवरी में दिक्कत हो रही है, उनके पास ग्रॉसरी नहीं पहुंच पा रही है, और क्या वो इसके लिए पैसा देने के लिए तैयार हैं। अब आपको अपने स्टार्टअप या बिजनेस का एक नाम ढूंढना होगा। नाम बहुत ज़रूरी है और नाम ऐसा होना चाहिए जिससे एक ही क्लिक में, एक ही बार देखने से उसे आपके बारे में पता चल जाए कि आप क्या करते हैं। जैसे आप ग्रॉसरी डिलीवरी करने का सोच रहे हैं तो ग्रॉसरी एट होम, ग्रॉसरी ऑनलाइन, इससे एक बार में ही पता चल रहा है कि आप घर तक ग्रॉसरी डिलीवरी करते हैं। फिर आपको बनवाना होगा एक लोगो बनवाने की ज़रूरत नहीं है। आप गूगल पे लोगो डिज़ाइन डालिए और कोई नॉर्मल सा लोगो जो फ्री में मिल रहा हो उससे आप बनवा लीजिए। बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक पूरे स्टेप में आपने कहीं पर भी कोई पैसा खर्चा नहीं किया है। अब आपको अपना डोमेन परचेज़ करना है। याद रखिएगा, आपको डोमेन परचेज़ नहीं करना है क्योंकि अभी आपको कोई भी वेबसाइट, कोई भी मोबाइल ऐप की ज़रूरत नहीं है। आप जाइए जहाँ पर बहुत सी ऐसी साइट है जहाँ से डोमेन बुक होता है। गोडैडी भी ऐसी साइट है और भी बहुत सारी है। वहाँ पर आप जाइए और अपने नाम को सर्च मारिए, क्या आपका डोमेन उपलब्ध है। आपका डोमेन उपलब्ध ज़रूर होना चाहिए, उसे किसी और ने नहीं ले रखा हो। आपको अगर आपका जो आपने नाम डिसाइड किया उसका डोमेन उपलब्ध नहीं है तो अपने नाम को चेंज करिए और डोमेन बुक करिए, ऐड टू कार्ड में डालिए और परचेज मत करिए। आपको डोमेन अभी लेना नहीं है, आपको ऐड टू कार्ड में डाल के छोड़ देना है। अब आपको डिजिटल दुनिया में एंट्री ले लेनी है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, इन तीनों जगह पे अपनी आईडी बना लेनी है। ये तीनों आईडी आपके नाम से नहीं होनी चाहिए। आपका फ़ोटो भी वहाँ पे शो नहीं होना चाहिए। जो आपने डोमेन बुक किया उस नाम से तीनों आईडी बना लेनी चाहिए। इनवा से आपको अपनी एक पोस्ट बनानी है, वो भी फ्री में बन जाएगी, जहाँ पे आप अपनी सर्विस के बारे में और अपना नंबर शो करेंगे और उसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर अपडेट कर देंगे। अब आपको अपनी ये पोस्ट कम से कम 200 लोगों तक पहुंचानी है। इसे आप व्हाट्सएप के थ्रू भी कर सकते हैं। कम से कम 100 नंबर तो आपके ही व्हाट्सएप पे होंगे, उन्हें भेज दीजिए। अपनी मम्मी का मोबाइल ले लीजिए, भाई का मोबाइल ले लीजिए, उन सब के मोबाइल से जो भी आपके रिलेटेड हो उनको पोस्ट कर दिए। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वो आपके एरिया के ही होने चाहिए, आपके शहर के ही होने चाहिए, जहाँ तक आप आसानी से अपनी डिलीवरी पहुँचा सकें। ये कम से कम 200 लोग होने चाहिए। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब आपको ये देखना है कि 200 लोगों में से कितने ऑर्डर आपको तुरंत आ रहे हैं। कम से कम 10 लोग ऐसे होने चाहिए जो आपको तुरंत ऑर्डर दे दें। वो 10 लोग कहीं से भी आए हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सअप कहीं से भी आए हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 10 लोग ऐसे होने चाहिए जो आपकी सर्विस या प्रोडक्ट को तुरंत ऑर्डर कर दें। उनमें से ये लोग, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कहते हैं आपकी प्रोडक्ट या सर्विस बहुत अच्छी है लेकिन अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। वो कुछ कहते हैं कि मुझे आपकी प्रोडक्ट सर्विस बहुत अच्छी है लेकिन
अभी मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। आपको 10 लोग ऐसे चाहिए जो तुरंत आपको पेमेंट कर दे, जो आपकी सर्विस के लिए ऑर्डर या बुक कर दे। अब उन 10 कस्टमर तक अपनी प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर करिए। अगर आप वो ग्रॉसरी है तो आपको जहाँ से ग्रॉसरी उठानी वहाँ से लेके आइए, उसको कायदे से पैक करिए और वहाँ तक पहुँचाइए। अभी तक आपने कोई एम्प्लॉय भी नहीं रखा, ये काम आपको खुद ही करना है। 10 कस्टमर तक आपको आपका प्रोडक्ट पहुंचाना है। प्रोडक्ट पहुंचाने के 2 घंटे बाद आपको उन 10 कस्टमर से फीडबैक लेना है। या आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं। अगर आपके बहुत खास पे तो आप उन्हें फ़ोन भी करके पूछ सकते हैं कि आपको हमारे प्रोसेस में क्या कमियां लगी, क्या गलतियां हमने की जो हम उसको सुधार सकें। अब आपको अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर उस पोस्ट को बूस्ट कर देना है। ये उसमें थोड़ा बहुत पैसा लगता है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। उस 100-200 रुपये में ये हो जाएगा। और आपको अपनी ये पोस्ट कम से कम 500 से 600 लोगों तक पहुंचानी है। यही चीज़ आप व्हाट्सअप पे कर सकते हैं। व्हाट्सअप में जिन लोगों ने आपकी सर्विस को ख़रीदा है, आपके प्रोडक्ट को ख़रीदा है, उनसे बोलिए कि ये प्रोडक्ट या सर्विस अपने लोगों में शेयर करने के लिए कम से कम 3 से 4 10 में से 3 से 4 लोग ऐसा कर देंगे। 500 से 600 लोगों तक पहुंचने पर आपको कम से कम 20 ऑर्डर ज़रूर आ जाने चाहिए। पहले आपको 10 ऑर्डर आए थे, इस बार आपको कम से कम 20 ऑर्डर आने चाहिए जो आपको तुरंत पेमेंट के लिए तैयार हो जाए, तुरंत आपको पे कर दें या तुरंत ऑर्डर कर दें। ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक आपने कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, आपने वेबसाइट नहीं बनवाई है, आपने बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं किया, कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी अभी तक आपने नहीं की है और ना ही इस स्टेप तक इसे करने की ज़रूरत है। सेम 20 कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट या सर्विस को पहुंचाइए। उन्होंने जो भी ऑर्डर किया उसको जहां से लाना वहां से लेके आइए, पैक करिए और उन तक पहुंचाइए। अभी तक आपने कोई एम्प्लॉय नहीं रखा है, आप अपने छोटे भाई या किसी अपने परिवार के सदस्य की मदद ले सकते हैं। अभी तक आपको कोई भी एम्प्लॉय नहीं रखना है, खर्चा ज़्यादा नहीं करना है। सिंपल सा प्रोसेस, 20 कस्टमर को अपना ऑर्डर या सर्विस पहुंचाने के 2 घंटे बाद उन 20 लोगों को आपको फ़ोन करना है या ऑनलाइन उनसे फीडबैक लेना है। या ये आप काम गूगल फॉर्म के थ्रू भी कर सकते हैं। मैं आपको कभी बता दूंगा गूगल फॉर्म कैसे बनाया जाता है। गूगल फॉर्म उनको भेज सके, उनसे फीडबैक ले सकते हैं। और इन सबके फीडबैक को आपको प्रॉपर नोट करना है, आपको अपने दिमाग में नहीं रखना है। आप दिमाग के बहुत तेज़ हैं मानते हैं, लेकिन फिर भी आपको दिमाग में नहीं रखना है, प्रॉपर एक कागज़ में नोट करना है, एक कॉपी में नोट करना है कि इन सब ने क्या क्या फीडबैक दिए हैं। उस फीडबैक में देखिए कम से कम 5 लोगों से ज़्यादा लोगों ने बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीडबैक तो नहीं दिया है। अब आपको अपना मोबाइल ऐप या वेबसाइट बनाने की ज़रूरत है। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है जिसे आप डायरेक्ट सेल कर रहे हैं तो या ग्रॉसरी सेल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। डिजिटल शोरूम या दुकान ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपना मोबाइल ऐप फ्री में बनवा सकते हैं या बहुत ही कम पैसा दे करके उनसे और ज़्यादा अपडेट भी ले सकते हैं। अब आपको 1 या 2 लोगों की छोटी सी टीम की भी ज़रूरत होगी। कम से कम एक डिलीवरी बॉय होना चाहिए और एक इंसान जो आपके ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए या पैकिंग करने के लिए होना चाहिए। तो आप अपनी टीम में 1 या 2 लोग हायर कर सकते हैं। अब आपके पास फेसबुक पेज भी है, इंस्टाग्राम पर पेज भी है, मोबाइल ऐप भी है और आपको कस के इसका ऐड चला देना है। कम से कम 500 से 600 रुपये खर्चा करके आप इसका ऐड चला सकते हैं। आप अपने लोकल एरिया में पंपलेट भी बंटवा सकते हैं, पेपर में पंपलेट लगा देगा, वो घर तक डायरेक्ट पहुंच जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा प्रोसेस है। मैं इसे मना नहीं करूँगा कि नहीं आपको ऑनलाइन ही करना है, आप ऑफलाइन भी ऐड कर सकते हैं और उससे बहुत अच्छा बेनिफिट भी आता है। अब आपको कम से कम 50 से 60 ऑर्डर आ चुके होंगे। उन ऑर्डर को अपने डिलीवरी बॉय की मदद से डिलीवर करिए और जब वो लौट करके आए तो उससे फ़ीडबैक लीजिए कि उन लोगों ने क्या कहा, उनका रिस्पांस कैसा था। जो कस्टमर आ रहे हैं उनको आप एक कूपन भी दे सकते हैं कि भई आप जब अगली बार ऑर्डर करेंगे तो हम आपको इतने % की छूट देंगे या आपको ये प्रोडक्ट फ्री में देंगे। इसी स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ सकते हैं। जब आपको डेली के लमसम 100 ऑर्डर आने लगे या आपका साल का टर्नओवर 20 लाख से अधिक का होने लगे या 20 लाख तक पहुंच जाए, तब आप GST नंबर ले सकते हैं और नगर पालिका में एक नॉर्मल सा रजिस्ट्रेशन करा करके अपना काम चला सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपने स्टार्टअप बिजनेस को बहुत नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, दूसरे शहरों में भी अपने बिजनेस को ले जाना है, तो आपको अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। कंपनी रजिस्ट्रेशन कई तरह की होती है, प्राइवेट लिमिटेड, LLP, उस बारे में फिर कभी भी बात करेंगे कि आपको कौन सी कंपनी रजिस्ट्रेशन करानी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो मैं इस पर बना दूँगा। और धीरे धीरे अपनी टीम को ही बढ़ाते जाना है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि दूसरे शहर में जाने से पहले कम से कम आपको अपने शहर में
पूरी तरह से कवर कर लेना चाहिए। हर गली मोहल्ले में आपकी प्रोडक्ट या सर्विस पहुंच जानी चाहिए। जब आप अपने शहर को पूरी तरह से कवर कर ले तब आप दूसरे शहर के बारे में सोच सकते हैं। और सेम इसी स्टेप को प्रोसेस करते हुए आप दूसरे शहर में बहुत आसानी से अपने बिजनेस को फैला सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस में अगर आपको कहीं पर भी कोई परेशानी हो रही है कि आपको फेसबुक पर पोस्ट कैसे बनानी है या आपको मोबाइल ऐप कैसे बनाना है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उस पर एक वीडियो बना दूँगा। तो एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगा, अगर आपको इस पूरे वीडियो में कोई भी इन्फॉर्मेशन सही लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपको कुछ भी गलत लगा हो तो कमेंट बॉक्स में तुरंत बताएं। धन्यवाद।